हेलो फ्रेंड्स, इन चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सब में पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। When the PN junction diode is forward bias, there will be a behave like as a closed switch and current will be flow, and if the PN junction diode is in a reverse bias, they behave like as a open switch and there will be the no current will be flow through it. उसके बाद में हमने देखा द बेसिक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। देखिए अपने चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसका मतलब है हमें इसमें बहुत सारे डिवाइसेस स्टडी करना है। उसमें से पहला जो रेक्टिफायर सर्किट और ये रेक्टिफायर सर्किट की ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। अब ये रेक्टिफायर सर्किट में क्या क्या आता है? फर्स्ट बिकम अ ट्रांसफार्मर, सेकंड बिकम्स अ डायोड रेक्टिफायर, थर्ड बिकम्स अ फिल्टर एंड फोर्थ बिकम्स अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये चारों का यूज क्या है पहले तो ये पता है। ये पहले ट्रांसफार्मर की दो चीजें हमें याद रखना है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर दो तरह के रहते हैं, एक रहते हैं स्टेप अप और सेकंड विल बी द स्टेप डाउन। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हम यूज करते हैं स्टेप अप, ओके। और अगर हमें सेकेंडरी में बढ़ाना है वोल्टेज तो हम सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ाना है तो वी हैव टू यूज द स्टेप अप, और अगर हमें सेकेंडरी में कम करना है वोल्टेज तो वी हैव टू यूज द स्टेप डाउन। इसका मतलब बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मींस लोअरिंग और इंक्रीजिंग द एसी वोल्टेज। इसलिए हम फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट purpose why the transformer used in this circuit. Second is that it isolate the circuit, इसे from main source से सर्किट को हमने क्या किया? आइसोलेट। मेन सोर्स से सर्किट को हमने आइसोलेट किया, उसके वजह से रिक्स जो शॉक लगने की रिक्स है वो बहुत कम है। शॉक लगने की जो रिक्स है वो बहुत कम है। तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। सेकंड है डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर में हमने देखा है प्रीवियस लेक्चर में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द सेकंड विल बी द फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, कितने डायोड होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है, उसमें कितने डायोड है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। अब जैसे हम फिल्टर की तरफ आते हैं तो फिल्टर क्या करता है? तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशंस देख लिए, फिर डायोड रेक्टिफायर क्या कर रहा है? तो डायोड रेक्टिफायर एसी का कन्वर्शन किसमें कर रहा है? तो पल्सेटिंग डीसी में, दैट मींस डीसी प्लस एसी कंपोनेंट। डीसी प्लस एसी कंपोनेंट ये हमें कब मिलता है? जब हम आउटपुट लेते हैं डायोड रेक्टिफायर से। अब उसके बाद में क्या है? हमें तो प्योरली डीसी चाहिए, तो इसका मतलब हमें एसी कंपोनेंट यहां से रिमूव करना है। टू रिमूव दैट एसी कंपोनेंट वी हैव टू यूज द फिल्टर सर्किट। लेकिन फिल्टर सर्किट यूज करने से पहले हमें दो टॉपिक पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट विल बी द रिपल और सेकंड विल बी द रिपल फैक्टर। उसके बाद में हमें फिल्टर पढ़ना है। फिल्टर में बेसिकली हमें जो फिल्टर पढ़ना है, देयर विल बी कैपेसिटर फिल्टर और उसका दूसरा नाम है शंट कैपेसिटर फिल्टर। ओके, अब फिल्टर क्या करेगा? तो फिल्टर का काम है जो एसी कंपोनेंट है डीसी के साथ उसको रिमूव करने का। अब जो मिला मुझे वो प्योरली डीसी हो जाएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा। तो फ्लक्चुएशन दूर करने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर में हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक तो जेनर डायोड और नेक्स्ट दैट इज द आईसीज। लेकिन हमारे सिलेबस में फिलहाल तो हमें जेनर डायोड पढ़ना है, जेनर डायोड। तो ये सब इंफॉर्मेशन मिला के और ये सब कंटेंट मिला के जो लास्ट में जो बन रही है दैट इज योर ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। यानी इसका मतलब अगर हमें सिंपल रेक्टिफायर सर्किट पढ़ना है तो फर्स्ट थिंग हमें ट्रांसफार्मर पता होना चाहिए, उसके यूजेस पता होना चाहिए। सेकंड, डायोड रेक्टिफायर क्या करता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। थर्ड इज रिपल क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है। फिर रिपल और रिपल फैक्टर कम करने के लिए हम यूज करते हैं एज फिल्टर।
फिर फिल्टर में हम यूज कर रहे हैं कैपेसिटर फिल्टर, वो कैसे वर्क करता है। और इन द लास्ट जब हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज लगता है दैट इज द वोल्टेज रेगुलेटर, तो उसमें हम यूज करने वाले हैं जेनर डायोड। तो इसलिए हमें जेनर डायोड की पूरी प्रॉपर्टी भी मालूम होना चाहिए। तो दिस इज द थिंग्स वी हैव टू नो अबाउट सिंपल रेक्टिफायर सर्किट। जब डायोड रेक्टिफायर से हमें आउटपुट जो मिलता है वो आउटपुट हमारा रहता है दैट इज डीसी प्लस सम एसी कंपोनेंट। दिस इज द आउटपुट which is given by डायोड रेक्टिफायर। यानी डायोड रेक्टिफायर पूरा का पूरा हमें डीसी में आउटपुट नहीं देता, उसमें भी हमें सब एसी कंपोनेंट्स मिलता है। और ये एसी कंपोनेंट्स हमें रिमूव करने के लिए जो यूज करते हैं हम दैट इज अवर फिल्टर। अब एसी कंपोनेंट क्यों होता है, उसमें एसी कंपोनेंट क्या रहता है, तो वो जो एसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है डीसी के साथ उसे कहते हैं रिपल, दैट इज कॉल्ड एज अ रिपल। ये जो हम देख रहे हैं दिस इज द आउटपुट व्हिच इज गिवन बाय द डायोड रेक्टिफायर। ओके, अब हमें तो चाहिए ये वाला वोल्टेज दैट इज डीसी, प्योरली डीसी। देखिए यहाँ पे देयर विल बी नो फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज, देयर विल बी अ कांस्टेंट। हमें पता है डीसी यानी कांस्टेंट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग द पोलैरिटी और विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, देयर विल बी अ कांस्टेंट। लेकिन जब डायोड रेक्टिफायर जो हमें डीसी देता है वो डीसी ना होके डीसी प्लस एसी कंपोनेंट रहता है जो इस तरह रहता है। ओके, दैट इज अवर टाइप, दैट इज अवर वोल्टेज, दिस इज प्योरली डीसी, लेकिन दैट इज डीसी प्लस एसी कंपोनेंट। और डीसी प्लस एसी कंपोनेंट क्यों होता है, बिकॉज देयर विल बी द रिपल। अब व्हाट इज रिपल? The output of a rectifier consists of a small fraction of AC component. The output of a rectifier consists of a small fraction of AC component along with DC. Okay, the output of a rectifier consists of smaller fraction of AC component along with DC. It is called as a ripple. It is called as a ripple. जब कभी हमें ऐसा आउटपुट मिलता है जिसके साथ AC कंपोनेंट रहता है DC के साथ, उसे हम रिपल कहते हैं। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन द रेक्टिफायर सर्किट। और ये जो रिपल है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है फ्लक्चुएशन के लिए रेक्टिफायर सर्किट में। अब a small ripple means that the rectifier is more effective। यानी यहाँ पे सीधा मतलब है अगर हमें फिल्टर का और अगर तो जिसका रिपल सब में कम रहेगा वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। दैट मींस रिपल इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द डायोड रेक्टिफायर। इसलिए हमें रिपल पढ़ना चाहिए। और रिपल को हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ फिल्टर। व्हाट इज मीन बाय रिपल? तो सीधी बात है, द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर consists of a smaller fraction of AC component along with DC called as a ripple, and it is responsible for fluctuation in the rectifier circuit. And next thing, a smaller ripple means that the rectifier is more effective। अगर जो रेक्टिफायर हमें कम से कम रिपल दे रहा है इसका मतलब वो सबसे अच्छा रेक्टिफायर है। अगर जहां पे हमें रिपल ज्यादा मिलेगा वहां पे उसकी इफेक्टिविटी अफेक्टेड होगी। ओके, सेकंड इज रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अ एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ द डीसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट। व्हाट इज रिपल फैक्टर? जब हमें डायोड रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलता है, डायोड रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट क्या रहता है? डीसी प्लस एसी कंपोनेंट, डीसी प्लस एसी कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? हमने बोला जब यहाँ पे रिपल एसी कंपोनेंट है दैट मींस यहाँ पे रिपल। अब ये रिपल के फैक्टर कितना होता है? तो रिपल फैक्टर इज द रेशियो, एक रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो किसका? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट। जो हमारा रेक्टिफायर आउटपुट दे रहा ये
इसका रेशियो, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द AC कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ DC कंपोनेंट इज कॉल्ड एज अ रिपल फैक्टर. That is, ripple factor is equal to RMS value of AC component upon value of DC component. और ये दोनों भी चीजें इस सर्किट में कहाँ पे आती है, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे जब हमें डायोड रेक्टिफायर क्या देता है, एक आउटपुट देता है, तो वो आउटपुट केवल डीसी न होके डीसी प्लस एसी कंपोनेंट रहता है. उस एसी कंपोनेंट को हम बोलते हैं रिपल. और रिपल फैक्टर क्या होता है, तो रिपल फैक्टर एक रेशियो होता है इसका, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट इज नोन एज अ रिपल फैक्टर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिपल फैक्टर. तो ये चीजें याद रखना है हमें कि फर्स्ट थिंग कि जब डायोड रेक्टिफायर में फुल वेव, हाफ वेव, तो जहां से हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट रहता है एसी प्लस डीसी कंपोनेंट. अब एसी कंपोनेंट अगर डीसी के साथ आ गया तो उसे हम रिपल कहते हैं. और रिपल फैक्टर के ऊपर क्या डिपेंड करते हैं, तो दैट इज द एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी ऑफ अ रेक्टिफायर व्हिच विल बी डिपेंड अपॉन द रिपल फैक्टर. और रिपल फैक्टर क्या होता है, तो एक रेशियो होता है इसका, तो ए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट to the value of DC component in the rectifier output is known as a ripple factor, and that is the formula to find the ripple factor.